भीड़-भाड़ भरे बाजार में अनिका, एक जवान महिला, भीड़ के बीच से गुजरती है। उसका चेहरा चिंता और निराशा से भरा होता है। उसकी समस्याओं का बोझ उसे नीचे खींच लेता है, उसके कदम निराशा से भारी होते हैं। आराम की तलाश में अनिका एक शांत मंदिर के बाग में खो जाती है। एक अनजान शांति की तरंग से आकर्षित होते हुए वह एक शांतिपूर्ण बोधि वृक्ष के पास पहुंचती है, जिसके नीचे शांति की किरणें बिखरी हुई हैं। बुद्ध, हिचकिचाहट के साथ अनिका बुद्ध के पास आती है, उसकी आवाज कांपती हुई। गुरु, वह बेदखल होकर कहती है, मेरा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। मैं हारा हुआ और बेसहारा महसूस कर रही हूं। क्या आप मुझे इस पीड़ा से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं? बुद्ध हल्की मुस्कान के साथ मुस्काए, उनकी आंखों में समझदारी से भरा होता है। बच्ची, उन्होंने कहा, पीड़ा जीवन की यात्रा का हिस्सा है, लेकिन खुशियों की संभावना भी है। उन्होंने एक सुंदर कमल के फूल को देखकर कहा, देखो कमल को। उन्होंने कहा, इसकी जड़ें कीचड़ में डूबी हुई हैं, फिर भी यह ऊपर उठ जाता है, सूरज की किरणों की ओर पहुंचता है। तुम्हारी संघर्ष मैटी की तरह है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक कमल की तरह खिलने की ताकत है। धैर्य और ज्ञान के साथ बुद्ध 4 आर्य सत्यों की व्याख्या करते हैं। पीड़ा का सत्य, उसके कारण का सत्य, उसके अंत का सत्य और मुक्ति के मार्ग का सत्य। उन्होंने 8 मार्ग का उल्लेख किया: सही समझ, इरादा, भाषण, क्रिया, जीविका, प्रयास, सत्य संगति और एकाग्रता का मार्ग। जब बुद्ध के शब्द उसके ऊपर धारा करते हैं, तब अनिका में एक परिवर्तन महसूस होता है। वह अपनी समस्याओं को नई स्पष्टता के साथ देखने लगती है, उनके मूल कारणों को समझती है और खुद की शक्ति को महसूस करती है कि उन्हें कैसे पार किया जाए। बुद्ध अनिका को एक दीपक देते हैं, जो उसके अंदर की ध्यान की रोशनी का प्रतीक है। यह दीपक तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, उन्होंने कहा। सावधानी और करुणा के साथ पथ चलो और तुम अंधकार से बाहर की ओर अपना मार्ग खोजोगे। नई आशा और स्पष्टता के साथ अनिका बुद्ध को धन्यवाद करती है और जाती है, अब अपने बोझ से नहीं धकेली जाती। वह ज्ञान के दीपक को अपने दिल के करीब लेकर चलती है, नई ताकत और प्रतिरोध के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। वीडियो एक मोन्टाज के साथ समाप्त होता है, जिसमें अनिका अपने दैनिक जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को अभिव्यक्त करती है। वह अंतरंग शांति पाने के लिए ध्यान करती है, दया के साथ अन्यों की सहायता करती है और सावधान चुनौतियों का सामना करती है। बस जैसे अनिका, हम सभी के पास बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करके शांति और खुशियों का अवसर है। आशा है कि आप अपनी खुद की रोशनी पाएंगे और ज्ञान और करुणा के मार्ग पर चलेंगे।